और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी मार्केट की। अमेरिका में दाउ मार्केट में आई है तेजी। आपको बता दें अमेरिका की नेस्डेक मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है। इटली के करेंसी में बढ़ने की संभावना। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें, वहां पर एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा है। रशिया की करेंसी लेकिन कमजोर हुई है। तो आज का मार्केट भी कैसा कुछ रहेगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। बात अगर करें हम अमेरिका की, वहां पर जो मार्केट में तेजी देखने को मिली है, नेस्डेक मार्केट में भी तेजी आई है। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं नेस्डेक मार्केट की, अमेरिका में तेजी देखने को मिली, क्या कुछ इसमें आप कहेंगे? देखिए, अमेरिकन मार्केट्स में तेजी है। अमेरिका की इकोनॉमी में भी रिकवरी दिखाई दे रही है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी भी रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। हालांकि हिंदुस्तानी इकोनॉमी की बात करें, बहुत तेजी से बढ़ रही है, सर पर दौड़ रही है हिंदुस्तानी इकोनॉमी। आज की तारीख में हमने देखा किस तरह का जीएसटी कलेक्शन आया है, जो कि बहुत अच्छा है, जिससे इतना धन आ गया है देश में कि देश की ग्रोथ के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के लिए बहुत सफिशिएंट पैसा आ रहा है जीएसटी कलेक्शन के थ्रू। तो जीएसटी वाकई में ही एक बड़ा सक्सेसफुल टैक्स साबित हुआ है। बहुत अच्छी कलेक्शन दिख रही है और बहुत अच्छी कलेक्शन इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। देश में बाइंग और कंजम्पशन दोनों बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसी वजह से जीएसटी कलेक्शन अच्छी है। बाइंग और कंजम्पशन तभी होगी जब लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत अच्छा चल रही है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है हम। और अब बड़ा क्लियरली लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 साल में क्लियर कट पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और फोर्थ और बिगेस्ट इकोनॉमी आकाश जापान जी, ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं वो अच्छे मिल रहे हैं, शानदार मिल रहे हैं। इसको देखते हुए क्या कुछ प्रेडिक्शन आप करेंगे मार्केट को लेकर? देखिए, ग्लोबल मार्केट से जब अच्छे संकेत मिलते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी मार्केट्स के भी जो है ओवरऑल सेंसेक्स एंड निफ्टी की बात करें, अच्छे रहने की संभावना होती है। ग्लोबल मार्केट का हमेशा एक इम्पैक्ट रहता है, कुछ रियल इम्पैक्ट भी होता है, कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। बट साथ साथ आपको ये बता दें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के मुकाबले में से बहुत बढ़िया चल रही है। अभी भी मेरा ये मानना है कि ग्लोबल मनी ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा न जाकर हिंदुस्तान आएगा, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के जो संकेत हैं वो ग्लोबल मार्केट से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही मैं आपको बता रहा था, जैसे जीएसटी कलेक्शन हो गई, जीडीपी ग्रोथ हो गई, इनकम टैक्स नंबर हो गए, वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ इस समय दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट है। चाहे आप हमें अमेरिका के साथ कंपेयर कर लें, चाइना के साथ कंपेयर कर लें, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, और पूरा डेटा की बात कर रहा हूँ, आपको हमने डेटा रख के बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज को लीप्स एंड बाउंड्स के साथ आउट परफॉर्म कर रही है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी। तो ये मान लिया जाए कि पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट खुल सकता है। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करें इलेक्शंस के, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस को देखते हुए आपका क्या कुछ प्रेडिक्शन है शेयर मार्केट को लेकर? देखिए, जहां तक इलेक्शंस की बात है, जाहिर सी बात है इलेक्शन का रिजल्ट हमें आई थिंक 4 जून इज द डेट, यू विल बी नोइंग मोर देन दैट, मोर देन मी। 4 जून को हमें इलेक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा और जाहिर सी बात है अगर स्टेबिलिटी रहती है सरकार में तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी और मार्केट दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर स्टेबिलिटी रहती है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और साथ साथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है मार्केट के लिए भी इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और मार्केट जो है ये देखना चाहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि अपनी अच्छी पॉलिसी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी, इकोनॉमी के फ्रेंडली पॉलिसी लाए और साथ ही साथ उस सरकार में इतनी कैपेबिलिटी भी हो कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। उसके लिए किसी भी एक पार्टी का एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आना बहुत जरूरी है ताकि डिसीजन लिए जा सके, टफ डिसीजन लिए जा सके, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई समझ लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जिसमें कई लोग शामिल हैं, कई पार्टी शामिल हैं, शायद जो है वो वहां डिसीजन मेकिंग को लेके वक्त बताएगा कि कितनी फर्मती होती है, कितने फर्म डिसीजन लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते। वो खैर आगे मार्केट उसका फैसला करेगी, बट मेरे हिसाब से मार्केट्स हमेशा स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट को पसंद है। आकाश जी, लगातार अभी हमने देखा था पिछले दिनों लगातार सोने के भाव में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं थम गए हैं भाव। उसके पीछे क्या कुछ? देखिए, जो सोने के भाव बढ़ रहे थे, मैंने उस टाइम भी बताया था इसी चैनल पे और चैनल्स पे भी, सोने के दाम इसलिए बढ़े थे क्योंकि ईरान इजराइल इशू शुरू हो गया था। उस समय लग रहा था कि ईरान इजराइल का जो इशू है वो कई इंटेंस वॉर में तब्दील ना हो जाए। तो होता क्या है, जब भी दुनिया में रिस्क बढ़ता है, जब भी दुनिया में पेसिमिज्म बढ़ती है, वॉर होती है, तो
ऐसे में एक सेफ हेवन एसेट की तरफ लोगों का रुझान होता है। गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन एसेट माना गया है। लेकिन हुआ क्या, ईरान इजराइल इशू शुरू में हमने देखा दोनों तरफ से कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद अब मामला ठंडा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के माइंड से, इन्वेस्टर के माइंड से या ग्लोबल इन्वेस्टर के माइंड से वो जो डर या भय था कि ईरान इजराइल इशू अगर कहीं पे एस्केलेट होता है तो पहले ही दुनिया की इकोनॉमी रशिया, यूक्रेन, इजराइल हमास की वजह से जी। घबराई हुई है, वो इकोनॉमी और फिर कमजोर ना हो जाए। तो वो भय अब दूर होता जा रहा है। तो इसीलिए इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रही हैं और गोल्ड जो है लेकिन फिलहाल उतना अच्छा जो नहीं। रेट है वो थम गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।